तो देखेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का जो पावर शेयरिंग है उसका वीडियो देख रहे हैं। तो उसी में का सीरीज में हम लोग आज शायद पार्ट 3 चलेंगे या पार्ट 4, ध्यान नहीं है, लेकिन जो भी अगला पार्ट है उसको हम लिख देंगे उसमें जो हेडिंग में। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजराइबल। अभी तक हम लोग देखे कि बेल्जियम में क्या था स्थिति, श्रीलंका में क्या था स्थिति, वहाँ का कैसे सरकार उसको टैकल किया, फिर किस तरह से बेल्जियम में एक अच्छे तरह से लोग रहने लगे, फिर श्रीलंका में कैसे लड़ाई होने लगा। तो इसी को पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो 2 डिफरेंट से, और इसी में हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो लास्ट 10 ईयर में कौन कौन क्वेश्चंस आया है 2027 बोर्ड में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग देखेंगे। द 2 डिफरेंट सेट ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन ए फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। 2 कारण बताया जा रहा है, 2 रीजन बताया जा रहा है, याद रखिएगा 2 रीजन, 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन। पहला रीजन को प्रूडेंशियल कहा जाता है, जो सेकंड रीजन को मोरल कहा जाता है। तो प्रूडेंशियल रीजन में जो पहला है, फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज गुड। पावर से देखिए, और इसका आंसर भी सेम टू सेम बुक का ही लिखना, हम आपको दिखा देंगे। जो सैम्पल पेपर सीबीएसई का जितना पिछले साल का या बोर्ड का क्वेश्चंस आया हुआ है, तो उसमें आंसर जो लिखा हुआ है टॉपर या इसका, तो हमने उसको एक जगह टाइप कर लिया है। तो फिर बाद में क्वेश्चन इस चैप्टर का, जब ये चैप्टर खत्म हो देंगे, लेकिन आज हम इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग बहुत अच्छा है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। कि जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, अलग अलग इथनिक ग्रुप्स, अलग अलग जाति के हैं, तो वो लोग में लड़ने की संभावना कम हो जाती है, चाहे वो रिलीजन से हो। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस, क्योंकि जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, सामाजिक विवाद होता है, तो वो हिंसा हो जाता है और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाता है, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो पावर शेयरिंग जो है, सबको पावर मिले, सबको, जैसे हम देखे बेल्जियम्स में कि दोनों का जो लैंग्वेज वाला था, दोनों को इक्वल 50-50% मनिस्ट्री थे, और जो भी कारण आता था दोनों के लिए आता था, इक्वल आता था। तो वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। अगर कोई इसका जनसंख्या ज़्यादा है, वो अपने इच्छा से करे, तो ओवर अदर में लुक एट अट्रैक्टिव ऑप्शन टू द शॉर्ट रन। शुरू में अच्छा दिखेगा कि हम ठीक है एक जाति का ध्यान दें, लेकिन बट इन द लॉन्ग टर्म अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन, कि नेशन का यूनिटी बिगड़ जाएगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि बिगड़ गया, तो यहाँ पर क्या देखें, तो देयर इज अ सेकंड। तो जो पहला वाला देखे थे उसको हम लोग प्रूडेंशियल कहेंगे। सेकंड जो है डीपर माने गहराई का कारण है। वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो बोल रहा है पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए, चलाने के लिए पावर को बांटना, सबको बराबर दर्जा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कंट्री में भी एससी के लिए रिजर्वेशन है, एसटी के लिए रिजर्वेशन है। तो डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज एंड हु लिव विथ इट्स इफेक्ट, कि शांति से रह सके, सब कुछ अच्छा से रहे। और पीपुल हैव ए राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि जनता को पूछने का अधिकार सरकार कैसे चला रहा है। जैसे अभी आंदोलन चल रहा है सीजीपी या बहुत सारा लेकर नीट के एग्जाम के मुद्दा में, तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है। तो एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जवाबदेह गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन सिस्टम, कि एक कानूनी सरकार या मैंने कि जवाबदेही सरकार ऐसा होता है जो सिटीजन्स का भागीदारी को समझे। तो लेटस कॉल फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट को हम जैसे बताया कि ये विवाद को, सामाजिक विवाद को खत्म करता है, तो इसलिए इसको प्रूडेंशियल रीजन बनते हैं। सेकंड को मोरल। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट, कि पावर शेयरिंग अच्छा चले, बेटर आउटकम अच्छा निकलने के। और मोरल रीजन जो है इम्फेसाइज करता है वेरी आउट पावर शेयरिंग वेरिएबल की जवाबदेही है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि पिछले 10 साल में क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। तो पिछले 10 साल में यहाँ जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ देखिए, तो ये देखिएगा आप क्वेश्चंस दिखेगा। तो यहाँ पर ऐसा सब जो 10 साल में पूछा गया है, क्योंकि 2027 में आएगा, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ है वो हम बना के रखे हैं उसका पीडीएफ, लेकिन एक एक करके जैसे आएगा। देखिए, गिव रीजन वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल, कि पहला एक आया था 2012-15 में सीबीएसई में, ऐसा दिया कि स्पेशल जो एग्जाम है उसमें, यानी कि क्या कारण थे। सेकंड क्वेश्चन पूछा वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी एक्सप्लेन, 2011। 2017 को अगर आप मैंने 2027 का, तो 2017 से पहले का क्वेश्चन जो आया था लगभग सेम टू सेम देगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा था इसी से रिलेटेड, राइट वन प्रूडेंशियल एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, 2011 में।
फिर 2012 में फिर सेम क्वेश्चन था, वाई इज पावर शेयरिंग इज डिजरेबल, क्यों जरूरी है, एक्सप्लेन मोरल रीजन इन दिस रिगार्ड। यानी दो रीजन है, प्रूडेंशियल मोरल, तो मोरल का सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल, एक्सप्लेन गिविंग एनी 3 प्रूडेंशियल रीजन। तो चलिए इसको हम पूरा आंसर जो है यहाँ लिख दिया है, और लिखे नहीं है, वहीं का जो क्वेश्चन आया है तो उसका जो आंसर सीट है उससे हम इसको टाइप कर दिए, यानी देखिए बुक का सेम होगा। तो पावर शेयरिंग इज डिजरेबल इन डेमोक्रेसी बिकॉज, फर्स्ट है प्रूडेंशियल रीजन, कि पहला क्या रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, जो हम लोग बुक में भी देखे थे कि जो सोशल ग्रुप में जो विवाद है खत्म कर देता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल स्प्रिंग, क्योंकि विवाद, सामाजिक विवाद यहाँ तक आ जाता है कि वायलेंस हो जाता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मैंने राजनीतिक अस्तर आता है। फिर सेकंड इसका रीजन है, इट इज़ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी राजनीतिक स्थिरता आ जाता है पावर शेयरिंग से। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, ये भी वहाँ पर पढ़े थे अभी, कि ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन शॉर्ट रन, कि अगर किसी एक मेजोरिटी को वो ध्यान दें तो शॉर्ट रन में अच्छा लगेगा, लेकिन बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन, कि देश के लिए ठीक नहीं होगा। फिर मोरल रीजन्स आएगा, अगर तो यहाँ कोई एक पूछा तो आप आंसर करें। मोरल रीजन, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी हम लोग बुक में देखें कि डेमोक्रेसी अच्छा होता है। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज हु हैव टू लिव विथ इट्स फेट, कि उसका पालन भी अच्छा से करें। फिर इसका बी जो यहाँ पर है, देखिए, पीपुल हैव ए राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर गवर्न, कि जनता को पूछने का अधिकार है सरकार कैसा चलता है, ये भी हम लोग देखें। फिर लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। तो आप देख रहे हो कि जो जो भी टॉपिक हम डिस्कस किए, तो जो अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसको हम क्वेश्चन पिछले 10 साल का जो आया है उसको टाइप करके रखें। 10 साल क्या, मैंने 2010 से लेकर 2017 तक का, 2017, तो वहाँ जब भी आया तो उसको लिखा कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।